Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about feedback mechanism. आज के वीडियो में हम feedback mechanism के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली feedback mechanism क्या है और इसके जो टाइप्स है पॉजिटिव feedback mechanism और नेगेटिव feedback mechanism के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। आते हैं सबसे पहले कि feedback mechanism बेसिकली क्या है। So we may define here that is called the check. We call it here check and balance. We call it here balance. Balance and the living body. Living body or cell is called what? Cell is called feedback mechanism. हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या सेल के अंदर चिकन बैलेंस होता है, उस चिकन बैलेंस का नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह के होता है। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह के होता है। सबसे पहले फीडबैक मैकेनिज्म का नाम है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वी कॉल इट हियर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वी कॉल इट हियर फीडबैक मैकेनिज्म। वी कॉल इट हियर फीडबैक मैकेनिज्म। दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इनमें बेसिकली क्या होता है? सो वी कॉल इट हियर अ चेंज, दैट इज कॉल्ड अ चेंज। अ चेंज occurs to correct, that is called correct. We call it here correct. Deviation, that is called deviation. Deviation by depressing, that is called depressing. Depressing it is called what? Is called the negative feedback mechanism. A change occur to correct deviation mean change by depressing. Depressing से मुराद यहाँ पे है कि इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। ठीक है, अब ये इसी तरह समझ नहीं आते, इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं और एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल बेसिकली है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हमारे बॉडी में, यानी हम एग्जांपल लेते हैं कंट्रोल ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ water and human body. We can call it here and human body. We call it here body, that is called body. यानी हमारे बॉडी में वाटर के जो कंटेंट होता है ना, ये किस तरह जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ये किस तरह कंट्रोल किया जाता है? तो सबसे पहले जब समर होती है तो हमारे बॉडी में वाटर की मिकदार कम हो जाती है। हमारे बॉडी में किसकी मिकदार कम हो जाती है? इसको एक डायग्राम से देखते हैं कि हमारे बॉडी में किस चीज की कमी आ जाती है? वाटर की कमी आ जाती है। तो ये वाटर किस तरह पूरा होते हैं? तो वो जब वाटर पूरा होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहां से एक डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी में जो बॉडी है, इनमें बेसिकली क्या होता है? वाटर की मिकदार जो है वो लेस हो जाता है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाता है। जब वाटर की डेफिशिएंसी हो जाता है तो ये स्टिमुलस कौन रिसीव करता है? ये स्टिमुलस, ये वाटर की कमी क्या है? ये बेसिकली एक स्टिमुलस है। ये कौन रिसीव करेगा? स्टिमुलस। ये स्टिमुलस रिसीव करेगा हमारा जो यानी ब्रेन में मौजूद पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसका हम क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसको क्या करेगा? हाइपोथैलेमस इसको रिसीव करेगा। और ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा कौन सा चीज? दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेट करेगा या एक्टिवेट करेगा कौन सा चीज? दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये सिक्रीट करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है सिक्रीट करेगा हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है? ADH। दैट इज कॉल्ड ADH। ADH कौन सा हार्मोन है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। जब ये हार्मोन रिलीज हो जाएगा, ये खून में जाएगा। किस में जाएगा? या इसको कहते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में जाएगा। और कहां पे जाएगा? ये हार्मोन जाएगा और नेफ्रॉन से एक्ट करेगा। नेफ्रॉन, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन पे एक्ट करेगा, नेफ्रॉन्स पे।
और नेफ्रॉन क्या करेगा, नेफ्रॉन जो है ना ये बेसिकली क्या है, इस नेफ्रॉन से वाटर कहां पे जाएगा, इस नेफ्रॉन से वाटर ब्लड में जाएगा। वो किस तरह जाएगा मैं आपके पास समझाऊं, या सिंपली कहते हैं बॉडी में। तो क्या करेगा, बॉडी में, और फिर हमारे बॉडी में क्या होगा, वाटर रिटेन हो जाएगा, वाटर रिटेन हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा कहां पे, बॉडी में, और वी में कॉल इट हियर वेयर, दैट इज कॉल्ड ब्लड में। तो इस तरह, और जब फिर ये सभी प्रोसेस जो है वो बरकरार रखा जाता है, ये एक साइकिल है, इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसका नाम क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या मुराद होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ये एग्जांपल है कि हमारा बॉडी में जब पानी की मिकदार कम हो जाती है तो ये स्टिमुलस है कम होना हमारे बॉडी में, ये स्टिमुलस हाइपोथैलेमस रिसीव करेगा, और हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और वो फिर क्या करे, सिक्रीट करे एडीएच हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, वो हार्मोन जाएगा और नेफ्रॉन पे एक्ट करेगा। तो नेफ्रॉन के इर्द गिर्द कैपिलरीज होते हैं, तो नेफ्रॉन से पानी कैपिलरीज में जाएगा, वो है उसका नाम है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और वो क्या करेगा, वो पानी ब्लड में जमा हो जाएगा या बॉडी में जमा होगा। तो हमारे बॉडी में जो डेफिशिएंसी है वो पूरा हो जाता है, फिर वापस जो है ये मैसेज चला जाता है टुवर्ड द हाइपोथैलेमस के एडीएच की सिक्रीशन जो है वो रोक लो, एडीएशन की रिएक्शन वो रुक जाएगी, और हमारा बॉडी जो है वाटर मेंटेन करता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पे, नेफ्रॉन पे कौन से पार्ट पे ये एक्ट करता है। तो मैं जल्दी से एक नेफ्रॉन का टॉपिक आने वाला है, पर यहाँ पे एक सिंपल जो है वो मैं बताता हूं कि ये किस तरह जो है वाटर जो है नेफ्रॉन से ब्लड में जाता है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूं, वो है नेफ्रॉन के बारे में किस तरह है। अगर हम यहां से देखें तो एक थोड़ा सा डायग्राम हम नेफ्रॉन के बारे में बता सकते हैं कि नेफ्रॉन का डायग्राम किस तरह होता है। तो ये जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है, तो आपको पता है सबसे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली रेड होता है, बट क्योंकि रेड नहीं है तो हम इसको ग्रीन से जाहिर कर सकते हैं। यहां पे आपके पास ब्लड कैपिलरीज होते हैं, क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ये जो आने वाला आर्टरियोल, इसका नाम है एफेरेंट आर्टरियोल, एफेरेंट आर्टरियोल होता है, इसका नाम है आर्टेरियोल होता है। क्या होता है, आर्टरियोल होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता था, और इधर ग्लोमेरुलस होता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, और इसका नाम है एफेरेंट आर्टरियोल, इसका नाम है एफेरेंट आर्टरियोल होता है, और आर्टरियोल होता है, दैट इज कॉल्ड आर्टरियोल होता है। इसके अगर आप देखें तो ये जो आपको नजर आता है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, इसका नाम क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, इसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस होता है। और ग्लोमेरुलस से जो इर्द गिर्द होता है, अगर हम यहां से देखें तो यहां से एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहां से किस तरह स्ट्रक्चर होता है, यहां से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड, अगर हम इसको देखें, ये थोड़ा सा हम नीचे करके कप लाइक स्ट्रक्चर, इस कप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस एक साइंटिस्ट था, ये इसका नाम है बोमेंस कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। कैप्सूल जो है ना ये बेसिकली का नाम है कैप्सूल, SULE, बोमेंस कैप्सूल। और ये यहां से यहां तक ये जो पार्ट हो गया इसका, क्योंकि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड, हम इसको बोमेंस कैप्सूल, इसको कहते हैं रीनल कार्पसल, इसको हम नाम देंगे रीनल कार्पसल, दैट इज कॉल्ड कार्पसल, PUSCLE, रीनल कार्पसल। ये जो बोमेंस कैप्सूल और बोमेंस कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर और ग्लोमेरुलस, ये सारे मिलके नेफ्रॉन का एक हिस्सा बनाता है जिसको हम रीनल कार्पसल कहते हैं। इसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स होता है, इसके बाद क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होता है। अगर हम यहां से देखें तो यहां से लेके यहां तक इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, ये देखो यहां से इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, ये देखो इससे क्या होता है, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, इसको क्या नाम देंगे, लूप ऑफ हेनले, दैट इज कॉल्ड HENLE, हेनले कहा जाता है। और इसके इर्द गिर्द फिर यहां से और पार्ट शुरू हो जाता है, यहां से फिर कलेक्टिंग डक्ट शुरू हो जाता है, फाइनली जो है वो एक ट्यूब में चला जाता है। अब लेवल करके आपको समझाते हैं, देखो यहां से यहां तक रीजन का क्या नाम है, इसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, ये नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा है, रीनल ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं, ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं।
और अगर आप इस रीजन को देखें तो इसको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड PCT, दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और इसके लिए शॉर्टकट क्या, लूप ऑफ हेनले। और इसके लिए ये जो रीजन आपको नजर आता है इसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। और ये आपके पास कन्वोल्यूटेड, इसका कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, इसको हम क्या नाम देंगे, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग, और इसका नाम है डक्ट, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। अगर आप यहां पे देखिए, देखो यहां पे बहुत सी चीजें फिल्टर हो जाती हैं, तो जो फिल्टर होती है तो वो बॉडी की तरफ जाता है, बट इससे जो फिल्ट्रेट आ जाता है, मतलब एक्सेस वाटर आते हैं, ग्लूकोज है, वो सारे आ जाते हैं। तो इनमें से वाटर जब आते तो क्या होता है, इसके इर्द गिर्द आपको पता है कैपिलरीज होता है, इसके इर्द गिर्द क्या होता है, इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज होता है। और इस कैपिलरीज को हम क्या नाम दे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इसका नाम क्या है, इस कैपिलरीज का नाम है दैट इज कॉल्ड, इसको कॉल्ड पेरिट्यूबुलर, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर कैपिलरीज होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज होता है। तो ये कैपिलरीज क्या करता है, हाँ इसके साथ एक और यानी टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ आर्टरियोल होता है जिसका नाम है वीसा रेक्टा, वो बाकी इंशाल्लाह की डिटेल से डिस्कस की जाएंगे। बट यहां से मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखाता हूं कि देखो जो एडीएच आ जाता है वो किस तरह करता है। यहां पे नेफ्रॉन में एक्सेस पानी होता है, तो यहां पे आपके पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, तो ये कैपिलरीज नेफ्रॉन से एक्सेस ऑफ पानी जो है वो एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारा बॉडी में वाटर जो है वो रिटेन हो जाते हैं, वाटर ज्यादा हो जाते हैं, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। अब हम एक और बात करते हैं कि जो दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। ये तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो अब अगर हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो ये तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म था, नेगेटिव सॉरी। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ आते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की पहला डेफिनेशन लिखवाते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव ITI, पॉजिटिव फीडबैक mechanism, that is called mechanism, positive feedback mechanism, positive feedback mechanism. So we can simply define it that a change occur, a change that is called a change occur, that is called occurs to correct, that is called correct deviation, that is called deviation. Deviation by what? Deviation by enhancing it, by enhancing it, enhancing it, जो a change आता है to correct deviation by enhancing, जो भी deviation है, जो भी change आता है उसको हमने क्या करना है, और enhance करना है। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल और दूंगा कि इसको हम अगर देखें यहां से इसकी वेक्टर का साइन किस तरह होगा कि ये एक दफा इसमें जो चेंज आ रहा है वो इस तरह और भी इंक्रीज हो जाएगा। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में किस तरह हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर देखें यहां पे आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर ये 38 हो गया तो ये वापस क्या होगा, ये वापस सेट पॉइंट तक आना है। तो ये भी आपके पास क्या नेगेटिव फीडबैक है। अगर ये 36 हुआ और इसने वापस 37 पे जाया तो इसके अगर देखें इसको कहते हैं रिवर्स ऑफ डायरेक्शन चेंज, और इसमें रिवर्स ऑफ डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल सीधा होता है, एक इंक्रीज होता है और भी इंक्रीज होता है। अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एग्जांपल का नाम है चाइल्ड बर्थ, आपको पता है इसका नाम है चाइल्ड बर्थ, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ से क्या मुराद है, बेबी जो पैदा होता है तो उस दौरान जो है वो हम ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये मेल में ज्यादा नहीं मिलता, ये फीमेल में मिलता है। और फीमेल में तब मिलता है जब क्या होता है, जब चाइल्ड बर्थ होते हैं। सो पहले देखते हैं कि चाइल्ड बर्थ के दौरान किस तरह होता है। एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं। यहां से अगर देखें एक डायग्राम से, सो देखो सबसे पहले अगर बात की जाए तो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये अगर देखें तो ये आपको वेजाइना नजर आता है। कौन सा नजर आता है, जिसको हम वेजाइना नजर आता है। ये देखें ये आपके पास जहां पे बेबी पड़ा होता है, यानी जिसको हम यूट्रस वगैरह कहते हैं, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, यूट्रस वगैरह का नाम देते हैं। तो अगर हम यहां से देखें चाइल्ड बर्थ के दौरान तो होता किस तरह है, इसके ऊपर फंडस होता है, फंडस।
इस तरह के फंडस स्ट्रक्चर होता है। फिर फिलिपियन ट्यूब, वो बाकी इसके जो डिटेल्स है वो आएगा। यहां से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। यहां से आपके पास इस तरह होते हैं, यानी ओवरीज होता है, ठीक है, उसको हम आते हैं लेटर ऑन। अब आपको पता है ये वेजाइना होता है, वेजाइना होता है, और आपको पता है इस रीजन को हम सर्विक्स रीजन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, VIX, सर्विक्स रीजन कहते हैं। अब होता किस तरह है, अगर हम पॉइंट से डिस्कस के, पॉइंट नंबर 1 में क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 में ये है कि जो बेबी के हेड, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, इसमें बेबी किस तरह होगा, बेबी की जो हेड है, बेबी दैट इज कॉल्ड, बेबी की जो हेड है वो क्या करेगा, वो पुश करेगा, पुशेस करेगा कौन सा चीज, अगेंस्ट सर्विक्स, अगेंस्ट AGAIN, अगेंस्ट सर्विक्स, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। ये सर्विक्स को क्या करेगा, इस रीजन को क्या कहा, वो जो बेबी है वो ये क्या करेगा, पुश करेगा। जब पुश करेगा तो यहां से नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगा। नर्व इंपल्स कहां पे जाना है, वो ब्रेन पे जाएगा। यहां से नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगा। दूसरा स्टेप, सर्विक्स से नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगा, नर्व इंपल्स, दैट इज कॉल्ड इंपल्स जनरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड जनरेटेड, नर्व या ट्रांसमिटेड होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिटेड होगा। कहां पे, सर्विक्स से जाएगा, कहां पे, ये सर्विक्स से, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स से जाएगा कहां तक जाना है, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स से लेकर ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करेगा, नंबर 3 स्टेप में क्या करेगा, ब्रेन जो है ना वो बेसिकली क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड, वो स्टिमुलेट करेगा किस चीज को, स्टिमुलेट करेगा कौन सा चीज, स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। और ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, ऐसे हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा 4 नंबर स्टेप में, ये रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन। और ये हार्मोन कहां पे जाएगा, ये खून में जाएगा, कहां पे जाएगा, खून में जाएगा, ब्लड में, कहां पे आएगा, यूट्रस में, कहां पे आएगा, यहां पे आएगा यूट्रस में, दैट इज कॉल्ड यूट्रस में आएगा। और यहां पे क्या करेगा, यहां पे कंट्रैक्शन को क्या करेगा, यूट्राइन वॉल की कंट्रैक्शन को एनहेंस करेगा, यानी बढ़ाएगा। पहले से यहां पे कंट्रैक्शन होती है, यूट्रस की कंट्रैक्शन होती है, बट जब ऑक्सीडेशन की मिकदार ज्यादा हो जाएंगी तो यहां पे कंट्रैक्शन क्या करेगा, वो और ज्यादा हो जाएगा। जब कंट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो बेबी कहां पे, बेबी यहां से सर्विक्स की तरफ आएगा, और सर्विक्स से बाकी बेबी जो है वो क्या होगा, मां के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये जो था बेसिकली किसकी एग्जांपल है, ये पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। ये जो डायग्राम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, बट ये हम इंशाल्लाह जो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर आ जाएंगे तो उसके डिटेल में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट ये सिर्फ आपको कंसेप्ट देना था कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का क्या कंसेप्ट है। दैट्स एंड।